हेलो एवरीवन, ट्रैक एंड चैट फैमिली में आपका स्वागत है। और आज हम प्रश्नावली 6.2 करेंगे, वर्ग तथा वर्गमूल की। पहला सवाल है, इसमें निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग ज्ञात करो। यहाँ मेरे पास 6 सवाल हैं, तो इसमें से हम 2 सवाल सूत्रों का उपयोग करके करेंगे, नेक्स्ट 2 सवाल हम कॉलम मेथड का यूज करके करेंगे, और नेक्स्ट 2 सवाल हम डायगोनल मेथड, विकर्ण मेथड का यूज करके करेंगे। तो इससे हमें तीनों मेथडों की नॉलेज हो जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। मेरा पहला सवाल है, मुझे 32 का वर्ग ज्ञात करना है। 32 का वर्ग ज्ञात करना है। तो देखो मेरा जो 32 है वो किस किस के बीच में पड़ता है? 30 और 40 के बीच में पड़ता है। मैं कहने का मतलब मैं 32 को लिख सकता हूँ 30 प्लस 2। मतलब संख्या को ऐसे तोड़ना है जिसमें एक जीरो वाली संख्या और एक बिगर जीरो वाली संख्या आ जाए, मतलब 2 संख्याओं के योग के रूप में मुझे तोड़ने लेना है। तो मैं 32 को लिख सकता हूँ 30 प्लस 2 और इसके ऊपर वर्ग है ही। अब इसमें मैं एक सूत्र लगा दूंगा, एक आइडेंटिटी का यूज कर दूंगा। a प्लस बी का वर्ग बराबर होता है पहले का वर्ग a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab के बराबर। ये मेरा देखो यहाँ a है और ये मेरा b है, 2 है b है। तो देखो पहले का वर्ग a का वर्ग मतलब 30 का वर्ग, दूसरा मेरा b है तो b का वर्ग मतलब 2 का वर्ग प्लस 2 पहला वाला a मतलब 30 गुणा दूसरा वाला मतलब 2। अभी देखो अब मुझे 30 का वर्ग करना है, तो इसमें एक जीरो है, तो जीरो वाली संख्या का वर्ग कैसे करते हैं? 3 का वर्ग कर दो, 3 का वर्ग 9। अगर संख्या में एक जीरो है तो वर्ग में 2 जीरो आएंगी। कहने का मतलब 30 का वर्ग 900 और 2 का वर्ग 4 प्लस अभी देखो 3 दूनी 6 दूनी 12 तो सबकी गुणा करके आया, अरे एक जीरो बाद में है तो 120। अब इन सारों को हम जोड़ देंगे, जोड़ो इकाई का इकाई, दाई के दाई से साथ जोड़ो। देखो 4 0 और 0 4, यहाँ 2 और यहाँ तो दाई कुछ नहीं है, यहाँ 2 9 और 1 10, 1024 इसका आंसर आया। सेकंड नंबर क्या है मेरा? मुझे 35 का वर्ग ज्ञात करना है। 35 का वर्ग ज्ञात करना है। तो देखो 35 किस किस के बीच में पड़ता है? 30 और 40 के बीच में। मतलब 35 को मैं लिख सकता हूं 30 प्लस 5 बराबर 35 होता है। तो मैं 35 को लिख सकता हूं 30 प्लस 5, इसका मुझे वर्ग करना है। ये मेरा अब a है और ये मेरा b है, तो सूत्र लगा दूंगा मैं इसमें a प्लस b का वर्ग जो बैठता है वो बराबर बैठता है a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab के। अभी a की जगह मेरा 30 है तो पहला 30 का वर्ग प्लस b की जगह मेरा 5 है तो 5 का वर्ग प्लस यहाँ पहुँच गए हम 2 गुणा पहला 30 गुणा दूसरा वाला b मेरा 5 है। तो देखो जीरो वाली संख्या का वर्ग 3 का वर्ग करो 9, एक जीरो है तो 2 जीरो आएंगी प्लस 5 का वर्ग 25। अब देखो 5 दूनी 10, 10 तिया 30 और एक जीरो उसमें है 300। अब इनको जोड़ दो 900 और 300 1225 जोड़ने के बाद तो इस प्रकार से हम 2 संख्याओं का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। नोट डाउन। अब ये नेक्स्ट मेरा चौथा नंबर है मेरा 93 का मुझे वर्ग ज्ञात करना है। 93 का मुझे वर्ग ज्ञात करना है। इसे भी हम कॉलम मेथड से करेंगे। तो कॉलम बना लो, 2 अंकों की संख्या के लिए 3 कॉलम बना लो। पहले कॉलम में a स्क्वायर है, दूसरे कॉलम में 2ab है और तीसरे कॉलम में b स्क्वायर है। पहले वाले को a मान लो, पहले वाले अंक को a मान लो, दूसरे वाले अंक को b मान लो। तो a का वर्ग, a को मैंने 9 माना है तो 9 का वर्ग। दूसरे वाले कॉलम में 2 गुणा a को मैंने 9 माना है और b को मैंने 3 माना है, मान लिया। और तीसरे वाले कॉलम में b का वर्ग मतलब 3 का वर्ग, 9 निम्मा 81, 9 का वर्ग 81, 9 तिया 27, 27 दूनी 7 दूनी 14 का 4 हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 27 दूनी 54 और 3 तिया 9। अब इनके मान ज्ञात करने के बाद सबका हम इकाई का अंक रखते हैं। 9 में इकाई का अंक 9 और दाई कोई भी नहीं है, और इस वाले कॉलम में इकाई का अंक 4
और इसमें दहाई है 5, तो 5 इधर जाके जुड़ जाएगा, 5 और 1 6, 86। 86 के बाद कोई कॉलम नहीं है तो 86 पूरा का पूरा आ जाएगा। कहने का मतलब है 93 का वर्ग होता है 8649। नोट डाउन। अभी नेक्स्ट हमारा है 5वां नंबर। 5वां नंबर और 6वां नंबर सवाल हम विकर्ण मेथड की सहायता से करेंगे। किसके? विकर्ण मेथड की सहायता से करेंगे। विकर्ण मेथड का यूज करके करेंगे, डायगोनल मेथड का यूज करके करेंगे। मेरा 71 का मुझे वर्ग ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ मेरे 2 अंक की संख्या है, तो मुझे 2 रो और 2 कॉलम बनाने पड़ेंगे। कहने का मतलब टोटल 4 खाने बनाने पड़ेंगे। यह मैंने 2 रो बना दी, 1 रो और 2 रो, और मैंने ये 1 कॉलम और 2 कॉलम, 2 कॉलम बना दी, 2 रो और 2 कॉलम स्क्वायर जैसे बनाने हैं। 2 रो 2 कॉलम का मतलब 4 खाने, 2 अंक की संख्या में 4 खाने, 3 अंक की संख्या में 3 रो 3 कॉलम, 9 खाने बनाने पड़ेंगे। अब मैं सबका डायगोनल खींच देता हूं। ये मैंने डायगोनल खींच दिया, इसका डायगोनल ये विकर्ण सबके बना दिए। अभी देखो जितनी रो पे जो संख्या है मैं लिख दूं। पहले मेरा 7 1 है, तो 7 और 1 ये तो मैंने रो पे लिख दिया। ऐसे ही तुम लिख दो कॉलम के ऊपर, कॉलम के ऊपर भी लिख दिया। अब इसको ढक लो। पहला कॉलम और पहली रो इसकी 7 की 7 में गुणा करो। 7 7 7 7 49, 49 को पहले वाले कॉलम में लिख दो, 4 और 9। अब 7 की मल्टीप्लिकेशन करो 1 में, 7 एकम 7, क्योंकि इसमें 2 खाने होते हैं। एक जो विकर्ण है किसी भी वर्ग को, ये वर्ग बनाया तो 2 भागों में बांटता है, तो मुझे भी संख्या डबल में ही लिखनी है, मतलब 2 अंकों में ही लिखनी है। 7 एकम 7, 7 बैठता है, 7 एक अंक की है, पर मैं 7 को यहाँ 07 लिखूंगा, ये ध्यान रखना है बस, 07। अब ये ऊपर वाले को ढक लो, ऊपर वाले को ढक लो। अब यहाँ नीचे 1 है, 1 की गुणा 7 में करी, 1 7 7, 7 को मैं लिखूंगा 07। 1 की गुणा 1 में करी, 1 एकम 1, 1 को मैं 1 नहीं लिखूंगा, 01 लिखूंगा, 01 लिखूंगा। ये मेरे डायगोनल सारे भर गए। अब विकर्ण के नीचे वाली संख्या लिखते हैं। देखो इस वाले विकर्ण से के नीचे, इस वाले विकर्ण के नीचे मेरा 1 है, 1 है, और ये जो पूरा विकर्ण है इसके नीचे है मेरा 7 + 0 + 7, मतलब 3 संख्याएं इस वाले विकर्ण के नीचे, ये मैंने लिख ली। और ये वाले विकर्ण के नीचे मेरे ये वाला जो विकर्ण है 0 9 0, 0 + 9 + 0, ये बाहर वाली नहीं ले लेना, बाहर वाली नहीं लेना। और ये वाला विकर्ण के ऊपर मेरा 4 है, मेरा 4 है, तो यहाँ से मुझे 1 मिला, यहाँ से मुझे 14 मिला, और यहाँ से मुझे 9 मिला, और इस वाले विकर्ण से मुझे 4 मिला। जैसे कॉलम मेथड में करते हैं, सबका इकाई का अंक लिखते हैं। यहाँ से मेरा 1 से इकाई का अंक मेरा 1 आया, 14 से इकाई का मेरा अंक 4 आया, और ये दहाई है यहाँ चली जाएगी +1 में, और ये जुड़ जाएगी। और 10 में से मेरा इकाई का अंक 0 आया, और ये वाली दहाई यहाँ जाकर जुड़ जाएगी, 4 और 1 5, और 5 से मेरा इकाई का अंक आया 5। तो कहने का मतलब 71 का वर्ग होगा 5041। नोट डाउन। नेक्स्ट है मेरा 6वां नंबर। मुझे 46 का वर्ग ज्ञात करना है। 46 का वर्ग, 46 का वर्ग मुझे विकर्ण मेथड से कट करना है। तो यहाँ मेरे पे 2 अंकों की संख्या है, तो मेरे पास 2 रो और 2 कॉलम मुझे बनाने पड़ेंगे। भाई बना दो, 1 रो और 2 रो और 2 ही कॉलम बना दो, एक कॉलम और 2 कॉलम, वर्ग जैसा बनाना, वर्ग जैसे ही बनाना। अभी देखो रो पे भी अंक लिख दो और कॉलम पे भी अंक लिख दो। 4 6 मेरा अंक है, ये मेरी रो है तो यहाँ लिख दो 4 6, कॉलम पे भी ऐसे ही लिख दो। इस पॉइंट से शुरू करना है, 4 6 लिख दिया, 4 6 मैंने लिख दिया। अभी मैं सबका विकर्ण बना देता हूँ। इस वाले वर्ग का विकर्ण ये, इस वाले वर्ग का विकर्ण ये, इस वाले वर्ग का विकर्ण ये, इस वाले वर्ग का डायगोनल ये। अभी नीचे वाले को ढक लो, यहाँ 4 की गुणा 4 में करो, 4 चौक 16, 16 को मैं 1 6 लिख सकता हूँ। और 4 की गुणा फिर 6 में करो, 4 6 24, 24 को मैं 2 4 लिख सकता हूँ। 2 4 लिख दिया मैंने, पहला वाला खाना मेरा भर गया। अब इस वाले को ढक लो, नीचे मेरा 6, 6 की गुणा 4 में करो, 6 चौक 24, 24 को मैं 2 4 लिख सकता हूँ। 6 चंक 36, 36 को मैं 3 6 लिख सकता हूँ। तो मेरा डायगोनल भर गए। अब देखो कौन से डायगोनल के नीचे कौन सी संख्या है। इस वाले डायगोनल के नीचे मेरा 6 आ रहा है, और इस वाले डायगोनल पूरा बड़ा डायगोनल के नीचे 4 + 3 + 4,
4 प्लस 3 प्लस 4 आ रहा है। और इस वाले डायगोनल के नीचे ये जो छोटा वाला डायगोनल है यहाँ से मेरा आ रहा है 2 प्लस 6 प्लस 2। देखो इस वाले डायगोनल के नीचे 3 संख्या है, 2 प्लस 6 प्लस 2। और यहाँ से मेरा इस वाले डायगोनल से आ रहा है मेरा 1 आ रहा है भाई। यहाँ से मिला मुझे 6, यहाँ से 4 4 8 3 11, यहाँ से मिला मुझे 11, 6 4 10, यहाँ से मिला मुझे 10 और यहाँ से मिला मुझे 1। सबका इकाइकांक लिख दो भाई। 6 से इकाइकांक 6 ही, 11 से इकाइकांक 1 और ये वाला चला जाएगा इधर दहाई में, यहाँ भी बन गया 11, 11 से फिर इकाइकांक 1 और ये वाला 1 यहाँ जाकर जुड़ जाएगा, यहाँ हो गया 2, यहाँ हो गया 2। तो 46 का वर्ग है 2116। नोट डाउन। अभी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2, पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य ये है। मतलब एक सदस्य दे रखा है। तो हम जानते हैं किसी प्राकृतिक संख्या m के लिए हम जानते हैं कि किसी प्राकृतिक संख्या m के लिए ये m बड़ा होना चाहिए 1 से बड़ा होना चाहिए के लिए 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1, ये 3 पाइथागोरस त्रिक होते हैं। ये हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा है। अभी इसी की सहायता से हम पहले फर्स्ट वाला सवाल करेंगे। मेरा एक सदस्य दे रखा है 6, एक सदस्य दे रखा है 6 दे रखा है। इनमें से इन तीनों में से एक दे रखा है, मुझे 6 दे रखा है। तो देखो इसको करने का सबसे इजी तरीका है, यह मेरा 6 क्या इवन नंबर है, सम संख्या है। जब भी मेरी यहाँ सम संख्या एक सदस्य में दे रखी हो तो मैं उसे 2m के बराबर मानता हूँ, 2m के बराबर मानता हूँ। क्यों मानता हूँ? तो देखो जब मैं 2m बराबर 6 मैंने सम संख्या को मानी, कोई भी संख्या मेरी 2 से कट जाएगी तो m बराबर क्या आएगा, ये गुणा में है तो ये चला जाएगा इसके बटे में, 2 3 6 3 आएगा। 3 मेरी एक प्राकृतिक संख्या है। अगर इस सदस्य को मैं m स्क्वायर माइनस 1 के बराबर लेता, m स्क्वायर माइनस 1 बराबर 6 लेता, तो देखो m स्क्वायर बराबर 6 प्लस 1 हो जाता है। ये माइनस वाली संख्या है, बराबर के उधर जाकर प्लस हो जाएगी, m स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7 और m बराबर रूट में आएगा, मतलब एक प्राकृतिक संख्या नहीं आएगी। तो सब ध्यान रखो, जब भी मेरा एक सदस्य इवन नंबर दे रखा हो तो उसे अब तुम 2m के बराबर मान लो, 2m के बराबर मान लो, तो बाकी 2 लेकर आएंगे। तो 2m बराबर 6, 2m बराबर 6, तो 2 गुणा में तो m बराबर 6/2 बराबर 3, 2 एकम 2, 2 3 6, m का मान आ गया मेरा 3। तो यहाँ से निकाल दो m स्क्वायर माइनस 1, इसलिए m स्क्वायर माइनस 1 बराबर m मेरा 3 है तो 3 का वर्ग, m की जगह 3 हो गया, अब 3 का वर्ग माइनस का निशान ये और 1 बराबर, तो 3 का वर्ग कर दो, 3 तिया 9 माइनस 1 बराबर 8। दूसरा सदस्य आ गया मेरा 8 और इसे तीसरा सदस्य से मेरा m स्क्वायर प्लस 1 निकाल दो, m स्क्वायर प्लस 1 निकाल दो। m मेरा है 3, तो 3 का वर्ग प्लस 1, 3 का वर्ग कितना हो गया 9 प्लस 1 बराबर 10 बराबर 10। तो 3 सदस्य मेरे क्या हो गए, एक तो 2m मेरा क्या था 6 था, तो 3 सदस्य कौन कौन से होते हैं 2m, m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1, ये मेरे 3 सदस्य होते हैं। तो एक तो दे रखा था मेरा 2m तो दे रखा था 6 और m स्क्वायर माइनस 1 मेरा हो गया 8 और m स्क्वायर प्लस 1 हो गया मेरा 10। ये मेरे 3 पाइथागोरस त्रिक हैं। अभी नेक्स्ट मेरा है सेकंड नंबर, एक सदस्य दे रखा है मेरा 14, एक सदस्य दे रखा है मेरा 14। देखो 14 मेरा इवन नंबर है, एक सम संख्या है, 2 से कट जाएगी तो इस वाले सदस्य को 2m के बराबर मान लो। तो माना 2m बराबर 14, तो m बराबर 14/2, जो गुणा में होता है बराबर के उधर भाग में जाता है, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 बराबर 7। एक सदस्य तो मेरा 2m था, तो दूसरा सदस्य है मेरा m स्क्वायर माइनस 1, मतलब m मुझे 7 मिल गया, तो 7 का वर्ग माइनस 1 बराबर 7 सत्ते 49 में से 1 कम कर दो बराबर 48 और m स्क्वायर प्लस 1 का मान निकाल लो। m मेरा 7 है तो 7 का वर्ग प्लस 1 बराबर 7 सत्ते 49 प्लस 1 बराबर 50।
तो देखो मेरे पाइथागोरस त्रिक क्या होते हैं, 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1, ये मेरे पाइथागोरस ट्रिक हैं। जो एक सदस्य तो मेरा 14 है ही, 2m जो मैंने 14 के बराबर माना था, 2m मेरा 14 है, तो m स्क्वायर माइनस 1 क्या आया मेरा 48, और m स्क्वायर 1 क्या आया मेरा 50 आया। यहाँ ध्यान रखना, यहाँ 2m की जगह 7 नहीं लिख देना, क्योंकि m का मान 7 आया है, सदस्य 2m ही होता है, तो 2m का मान ही लिख देना, m का मान यहाँ 7 नहीं लिख देना। नोट डाउन। अभी मेरा 3rd नंबर सवाल, मेरा एक सदस्य दे रखा है 16 मेरा सम संख्या है, तो इसको मैं 2m के बराबर मानूंगा। माना 2m बराबर 16, इस सदस्य के बराबर, सम संख्या को इस सदस्य के बराबर मानो, क्योंकि सम संख्या 2 से कट जाएगी, 2 से कट जाएगी तो एक प्राकृतिक संख्या, मतलब बटे में नहीं आएगी कटने के बाद। तो m बराबर 16/2, 2 एकम 2, 2 अट्टे 16 बराबर 8, m का मान मेरा 8 आ गया। तो m अब इसलिए m स्क्वायर माइनस 1 का मान निकाल दो। m जो मेरा 8 है, तो 8 का वर्ग, ये वाला माइनस और फिर 1, इसका मान निकाल दो, 8 64 माइनस 1 बराबर 63। m स्क्वायर का मान आया 63, इसलिए m स्क्वायर प्लस 1 ऐसे ही निकाल दो। m तो मेरा 8 था, तो 8 का वर्ग प्लस 1, 8 64 प्लस 1 बराबर 65। तो हम जानते हैं पाइथागोरस त्रिक क्या होते हैं मेरे, 2m होता है, m स्क्वायर माइनस 1 होता है और m स्क्वायर प्लस 1 होता है। तो 2m मेरा, एक तो मेरा दे रखा है 16 है ही, m स्क्वायर माइनस 1 आ गया मेरा 63, और m स्क्वायर प्लस 1 आ गया मेरा 65। तो ये मेरे 3 पाइथागोरस त्रिक हो गए। नोट डाउन। 4था नंबर सवाल खुद करके देखना। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।